स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करा चुका हूं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से 23 तक सॉल्यूशन। तो 18th क्वेश्चन इस तरह से है, इन एक्सटेंस ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ वन हुज साइड इज 84 मीटर। यानी एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड 84 मीटर है। अब व्हेन वांट टू बाय अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 144 मीटर लॉन्ग एंड ऑफ द सेम एरिया एज द स्क्वायर प्लॉट। तो एक मैन रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदना चाहता है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 144 मीटर, लेकिन एरिया सेम है जो स्क्वायर प्लॉट का है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमें विड्थ फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन हम करते हैं, स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से। तो यहाँ में साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते थे साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर है 84 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर हम एज इट अभी लिख लेते हैं 84 मीटर मल्टीप्लाई 84 मीटर। क्लियर। अब आते हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल लिख लेता हूं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें 144 मीटर दिया हुआ है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ब्रेथ को हम ले लेते हैं x। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा हम नोट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी 144 मीटर मल्टीप्लाई x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल हमें दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल का एरिया जो हमने फाइंड आउट किया है 144 मीटर मल्टीप्लाई x, और स्क्वायर का एरिया हमने ऊपर लिखा हुआ है 84 मीटर मल्टीप्लाई 84 मीटर। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 144 को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। 84 इंटू 84 मीटर अपॉन 144 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं मीटर से तो मीटर हटा देता हूँ, 12 से कैंसिल कर देता हूँ। 12 से 144 होता है, और 12 से 7 पर 84 आ जाएगा। 12 से 84 को फिर 7 पर कैंसिल कर दीजिए, तो 7 इंटू 7 49 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आप नोट कर दीजिए, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल हो गई 49 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 को हम शुरू करें उससे पहले मैं बोलूंगा कि लाइक और डिसलाइक करना आपके विवेक पर डिपेंड करता है। ओके, तो इट्स पेरीमीटर इज 40 मीटर। हमें दिया हुआ है कि एक रोम्बस है जिसका एरिया 84 मीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर 40 मीटर है। तो अल्टीट्यूड क्या होगा? अब याद रखेंगे कि अल्टीट्यूड का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेस इनटू हाइट। सबसे पहले आपको देखना है पेरीमीटर, क्योंकि इससे हमें मिलेगी साइड। ओके, तो नोट करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 40 मीटर।
पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, ओके, 40 मीटर। तो इस तरह साइड हो जाएगी 40/4, ठीक है, यानी 10 मीटर। साइड बेस होती है, तो बेस हमारे पास आ गया 10 मीटर का, ठीक है, बेस 10 मीटर का आ गया। अब बेस आने के बाद हम यूज करेंगे एरिया को, ठीक है, यहां नोट करना है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस हमें 84 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पर बेस इंटू हाइट। दो फॉर्मूले होते हैं, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, वो तब लगाएंगे जब डायगोनल दिया हो, लेकिन इस समय हमें बेस दिया हुआ है, हाइट निकालना है, तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को हम हाइट भी कहते हैं, ठीक है, इक्वल 84 मीटर स्क्वायर। बेस 10 मीटर नोट कर देते हैं, अल्टीट्यूड h लिख देते हैं, इक्वल हो गया 84। तो h की वैल्यू आ जाएगी 84/10 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर का मीटर से हट गया तो मीटर बचेगा। अब डिवाइड दे दीजिए तो h इक्वल हो जाएगा 8.4 मीटर। सो अल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आ गई, देयरफॉर अल्टीट्यूड इक्वल हो गया 8.4 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आंसर। क्लियर? तो ये था 19th क्वेश्चन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है कि गार्डन है जो रोम्बस की फॉर्म में है, जिसकी एक साइड 30 मीटर है और करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड 16 मीटर है। हमें फाइंड आउट करना है गार्डन को लेवल करने का कॉस्ट, और रेट हमें दिया हुआ है ₹2 पर मीटर स्क्वायर। लेवल करने के लिए हमें निकालना होगा इसका एरिया, ठीक है। तो गार्डन का हमें साइड दिया हुआ है, माने बेस, बेस हो गया 30 मीटर, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड यानी हाइट हो गई हमारे पास 16 मीटर, ठीक है। तो अब हम एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस यानी गार्डन का एरिया हम निकाल रहे हैं। रोम्बस के एरिया का यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि बेस और हाइट हमें दे रखे हैं। तो बेस को 30 मीटर रख दीजिए, हाइट को 16 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 3 जब 48 होता है तो 480 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा गार्डन का। तो गार्डन का एरिया हमारे पास आ गया, यानी हमें इतने एरिया को लेवल करना है। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग हमें दे रखी है ₹2 पर मीटर स्क्वायर, तो हमें यह लिखना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ₹2, ₹2 दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने का, यहाँ पर आपको दिया दे रखा है, इसी को यूज करना है। अब 1 मीटर स्क्वायर का तो हमें दे रखा है, लेकिन हमें निकालना है 480 मीटर स्क्वायर का, जो कि गार्डन का एरिया है। तो लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ 480 मीटर स्क्वायर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो ₹480 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 0, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, ₹960 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 20।
ओके, तो इसी के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक फील्ड के बारे में बताया गया है कि रोम्बस की शेप में एक फील्ड है जिसकी साइड 64 यानी बेस 64 मीटर हो जाएगा और अल्टीट्यूड 16 मीटर है। इसी एरिया का, जो कि रोम्बस का एरिया है, उसी एरिया का एक स्क्वायर फील्ड है। हमें स्क्वायर फील्ड की साइड निकालनी है। तो स्क्वायर फील्ड का एरिया रोम्बस फील्ड के इक्वल है, यानी हमें पहले रोम्बस का एरिया फाइंड करना होगा। तो सॉल्यूशन हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हमें साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है, साइड ऑफ रोम्बस दे रखा है, स्क्वायर नहीं दे रखा, रोम्बस दे रखा है। साइड ऑफ रोम्बस है 64 मीटर, ठीक है। अल्टीट्यूड दैट इज हाइट हमें दे रखी है 16 मीटर। साइड को हम बेस कहते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी 64 मल्टीप्लाई 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 का 64 से मल्टीप्लाई करना है आपको। 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 6 जा 96 प्लस 6, 96 प्लस 6 102। तो 1024 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया रोम्बस का, ठीक है। साइड हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर की। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस के इक्वल, और रोम्बस का एरिया हमारे पास आ चुका है, तो स्क्वायर का भी एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप लिख दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 1024 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता है, जो कि इक्वल है 1024 मीटर स्क्वायर के। यदि हमें साइड फाइंड करनी है तो हम सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना होता है। तो 1024 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए डिवीजन मेथड से, जो कि आप पढ़ चुके हो पहले प्रीवियस चैप्टर्स में। तो यहाँ 3 3 जा 9, 1 बचेगा, इस 3 को यहाँ ऐड कर देते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और इसको यहाँ 24 को 1 के बाद रख देते हैं। अब 6 की टेबल में 12 2 पर आ रहा है, यानी 2 पर एग्जैक्ट चला भी जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कंप्लीट हो गया, यानी स्क्वायर रूट हुआ 32। तो इसका आंसर हो गया 32 मीटर, ठीक है। देयरफॉर करके नीचे लिख देते हैं, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल हो गया 32 मीटर, दैट इज द आंसर। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं 22 का सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोम्बस का एरिया ट्राइंगल के एरिया की इक्वल है, और ट्राइंगल का बेस और हाइट हमें दे रखी है, ठीक है। रोम्बस का वन डायगोनल दे रखा है, हमें अदर डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ डायगोनल है, तो रोम्बस का एरिया तो आपको यूज करना है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये तो हमें ट्राइंगल के लिए यूज करना है, और ये फॉर्मूला रोम्बस के लिए यूज करना है, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्राइंगल को। यहाँ हमें बेस ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, बेस ऑफ
ट्राइंगल 24.8 मीटर सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखी है 16.5 मीटर सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल नोट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 24.8 इंटू 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे नोट कर देंगे, ठीक है। यहाँ 2 से कैंसिल कर देते हैं, 1 2.4 और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12.4 को 16.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। 5 4 से 20 कैरी 2, 5 2 से 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 1 से 5 1 6। ओके, अब 6 से कर लेते हैं। 6 4 से 24 कैरी 2, 6 2 से 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 6 1 से 6 प्लस 1 7। 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम रहेगा 124। सभी को ऐड कर 0 6 यहाँ 14 और यहाँ हो जाएगा 9 और 1 10 और यहाँ 2, यानी 2 0 4 6 0। पॉइंट के बाद 2 प्लेस रखना है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 204.60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब डायगोनल हमें दिया हुआ है रोम्बस का, ठीक है। डायगोनल ऑफ रोम्बस ये हमें दे रखा है D1, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। D1 हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। D2 हमें फाइंड आउट करना है तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल। रोम्बस की जगह पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2 इंटू D1 इंटू D2 और ट्राइंगल का एरिया हम निकाल चुके हैं 204.60 लगाओ मत लगाओ। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। D1 की 22 इंटू D2 इक्वल 204.6। ओके, अब हम 2 से 22 को कैंसिल करेंगे। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। 2 से 22 को 11 पर कैंसिल कर दिया, यानी हमारे पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई D2 इक्वल 204.6। D2 की वैल्यू निकालना है तो 11 से 204.6 को डिवाइड करना है, यानी 11 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। D2 की वैल्यू आ जाएगी 11 से इसे कैंसिल कर लेते हैं। 11 1 जा 11 बचेगा 9, 11 8 जा बचेगा 6, तो 11 6 जा 66 हो जाएगा, यानी 18.6 सेंटीमीटर इस सेकेंड डायगोनल की लेंथ हो जाएगी। तो लिख देते हैं लेंथ ऑफ अदर डायगोनल और सेकेंड डायगोनल, कुछ भी लिख दीजिए। तो अदर डायगोनल की लेंथ हो गई 18.6 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 22 क्वेश्चन थे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में आपको फिर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।